आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं कटेहरी विधानसभा की। लोग कह रहे थे लोकसभा चुनाव आया था तो आपने वीडियो जारी किया था, अभी नहीं जारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा अरे यार, अभी सारे कैंडिडेट घोषित तो हो जाने दो, चुनाव को कुछ रंग चले तब फिर बस कुछ बोला जाए। पहले से कैसे बोलते हैं। सपा ने और बसपा ने तो घोषित कर दिया था, भाजपा वाले अपना कैंडिडेट नहीं घोषित कर रहे थे। तो उसमें ये हुआ कि बहुत नुकसान भी हो गया। 5-6 उम्मीदवार अपना फील्ड में, किसी का पैर कोई पकड़ रहा है, कोई नमस्ते कर रहा है, कुछ बांट रहा है। तो बहुत से लोग आ गए, किसी को अखबार वाले बता रहे हैं कि शेर आया, किसी को कोई टिकट दे रहा है, किसी कोई टिकट दे रहा है। लेकिन समाज में था कि ये धर्मराज निषाद जी हैं, 3 बार के एमएलए वहीं से हैं, तो इनको अगर मिलेगा तो कुछ छवि सुधर जाएगी। वरना क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से रहेंगे और बाकी अगर किसी को मिला तो किसी न किसी गुट का रहेगा, ये आम धारणा थी लोगों में। तो ऐलान हुआ धर्मराज निषाद जी का ही, तो जिस दिन उनका ऐलान हुआ उस दिन तो बड़ा हाइप चढ़ा भाई। लगा कि वो लड़ाई से ऊपर चले गए हैं, यानी जीत चुके हैं। सभी अखबार में, सोशल मीडिया पर चल रहा था कि अच्छे आदमी को टिकट दिया गया, अब लाल जी की फंस गई सीट, ये हो गया वो हो गया, जो भी रहा हो। लेकिन अगले दिन नामिनेशन हुआ और नामिनेशन में धर्मराज जी के मुंह से थोड़ा सा ज़बान स्लिप कर गई। उन्होंने कह दिया कि हाथी का निशान वाला बटन दबाएगा। हालांकि तुरंत उन्होंने करेक्ट कर लिया, बिल्कुल ऐसा नहीं कि भूल गया, किसी ने बताया, बस ज़बान फिसली समझिए। उन्होंने कहा हाथी के निशान वाले बटन को दबाना, तुरंत बोले नहीं कमल के निशान के बटन को दबाना। लेकिन उसको इतना ज़्यादा लोग चला दिए कि वो उनको दबाते जा रहा। अब पहले जो उनको टिकट मिलने के बाद जो चीज़ें उठाई जा रही थी, एक ज़बान फिसलने की बात बार बार जो छोटा मोटा मीडिया, बड़ा मीडिया सब वही दिखा रहे हैं, उससे वो बेचारे डाउन होते चले गए। अच्छा, एक उप मुख्यमंत्री हैं, वो आ गए, नहीं आना चाहिए था उनको, वो लोग के प्रचार से और मामला बिगड़ता। वो आए कटेहरी विधानसभा को गोद ही लेने की घोषणा कर दिए। अब जनता जागरूक है और ये अम्बेडकर नगर है, 2 सांसद अम्बेडकर नगर जिले में बनते हैं और दोनों सांसदों ने पूर्व में गांव गोद लिया था, आज तक वो गांव गोद से उतरे ही नहीं। अब ये पूरा विधानसभा गोद ले लिए हैं, तो लोग जान जाते हैं कि ये चुनावी जुमला है। लेकिन वो अपना फेंक के चले गए, तो उससे जनता पे थोड़ा दिक्कत आ गई। रही सही कसर, एक उम्मीदवार थे, उनको पूरा भरोसा था क्योंकि पिछली बार भी भाजपा से लड़े थे और अभी जो 2022 का चुनाव था तो निषाद पार्टी में को सीट दे दी गई थी, तो निषाद पार्टी से लड़े थे। उन्होंने बहुत कुछ सहा भी था और बहुत कुछ दांव पे लगा दिया था। हालांकि गलत आदमी के पास हो गए थे जहां दांव लगाए थे, लेकिन टिकट ना मिलने से वो परेशान हो गए। वो नॉमिनेशन में भी नहीं गए उनके, और फिर उन्होंने विरोध में ये कह दिया कि भाई हम 27 तारीख को हो दिवाली मिलन अपने घर पे रख रहे हैं। तो दिवाली मिलन तो हर नेता रखता है, लेकिन ऐसे टाइम पे रखने पे मीडिया में वो चल गया। आजकल मीडिया के ऊपर ही सब है, अब उनके दिल में नहीं हो ना, वो छोड़ सकते, वो पक्के आरएसएस के, वो भाजपा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो अपना दुख जाहिर करने के लिए किए और मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही दुख जाहिर कर दिया उनका। अब धर्मराज निषाद जी जो एक जीत से भी ऊपर चले गए थे, वो टक्कर से भी नीचे आ रहे हैं। हालांकि वो लालजी वर्मा जो हैं वो हैं बड़े नेता और जुझारू नेता। 89 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 91 में पहली बार विधायक हुए थे, 93 में डॉक्टर मसूद से हार गए थे, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी। उसके बाद से लगातार वो जीतते रहे, पार्टी चाहे जो बदले, लेकिन जीतते रह रहे हैं। अब की बार सांसद भी हो गए। ये चुनाव जो था वो नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है, इसलिए थोड़ा वो डाउन थे। और उन्होंने जब तक कोई भाजपा का कैंडिडेट ऐलान नहीं हुआ था तो वो लड़े कैसे, तो उन्होंने डायरेक्ट डीएम से लड़ाई कर ली। शासन प्रशासन पे वो कीचड़ उछालने लगे और बताने लगे कि ये ऐसा कर रहे हैं लोग। उन्होंने ये कहा कि ये लोग कोटेदारों को, प्रधानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उनके इस बयान से ऐसा नहीं था कि डीएम को कुछ हो गया या क्या हो गया, कैंडिडेट है नहीं तो क्या करें, किसके खिलाफ लड़े, तो डीएम पे अटैक कर दिए। उससे उनके कार्यकर्ता जो थे, उनके काम करने वाले, वो एकजुट हो गए। उन्हें ये मैसेज गया कि सरकार हराना चाहती है, डीएम हराना चाहता है, सब लोग मिल के हराना चाहते हैं, कोटेदार और प्रधान को हम लोग मुस्तैद रहना चाहिए। तो वो अपनी फौज खड़ी कर ले गई इस बहाने से। हालांकि डीएम उनके खिलाफ कभी नहीं कर सकता। मैं ये जो कहूँ वो गारंटी लेके कह दूँ कि विपक्ष ने डीएम के खिलाफ आज तक कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। विपक्ष कभी देखा है, 5 विधायक थे, अभी सांसद भी हैं लालजी वर्मा, ये चुनाव के ज़माने में जो भी बोल दिए, इसके पहले कभी इन्होंने कहा कि डीएम गलत है या कुछ गलत हो रहा है। कभी किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया, अपना मस्त रहते हैं। धरना प्रदर्शन वो कोई स्टेट कमेटी या सेंट्रल कमेटी इनकी कहती है तो एक दिन धरना दे देते हैं। इनको अपने यहाँ कुछ गलत नहीं दिख रहा है। तो ये सुलिया मुलिया है और डीएम से इनकी अपनी साठगांठ है। डीएम ने लोकसभा चुनाव भी जिता दिया था और विधानसभा चुनाव भी जिता देगा।
वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो जीता देगा। उसने ऐसा प्रोपेगेंडा रचा है, जिससे अभी बताऊँ तो भाजपा वालों को ध्यान देना चाहिए। डीएम ने कहा कि कटेरी विधानसभा में जितने भी लोग हैं, वो जो पानी टंकी लगी थी, वो सड़क खोद के पाइप ले गए थे, 7 दिन के अंदर सब सही हो जाना चाहिए। भाई बहुत अच्छी घोषणा कर दी, सही हुआ। जिन गांव में सही नहीं हुआ वो वोट देंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे। डीएम भी कहता है ऐसे खाली होता नहीं, बहुत से गांव अभी नहीं हुआ। अभी एक और बताऊंगी, एक गांव में पानी की टंकी लगनी थी, वहाँ पे नवीन पर्ती की ज़मीन थी, वहाँ पे प्रस्ताव हो गया, वहाँ कोई एप्लीकेशन दे दिया ज़मीन हमारी है। तो सरकार को तो पता है नवीन पर्ती है, तो उसके अभिलेख में सरकार उसको डांट देती, क्योंकि सरकारी पानी की टंकी भी सरकारी है और ज़मीन भी सरकारी। लेकिन नहीं, इन लोगों ने वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, और जिस जगह पे पानी की टंकी बनाई बारिश में डूब गया, वो दीवार गिर गई, उसका जो घर बनता है वो मोटरमैन का वो डूब गया, पानी का मोटर वोटर सब डूब गया। पानी वहाँ जाने के लिए 200 मीटर तक पानी में घुस के जाना पड़ेगा। वो गाँव वाले वोट देंगे? एडीएम साहब ने बनवाया है। तो ये अभी जो कोटेदार और इनका प्रधान का चल रहा है, तो सब मैनेज करने के लिए हाइप कर दिए वो। अब वो नहीं कहेंगे, अब क्योंकि कैंडिडेट आ गए, अब कैंडिडेट के खिलाफ लड़ेंगे। अभी डीएम साहब का एक और बताऊँ, प्रतापपुर चमुरखाई कटेरी में पड़ता है, वहाँ पे 20,000 पेड़ एक जगह लगाए। वो डॉक्टर संजय निषाद भी आए थे वहाँ पे, बड़े बड़े मंत्री संतरी गए थे। 2,000 पेड़ नहीं मिलता है। मेरी टीम गई थी वीडियो बना के, 2,000 पेड़ नहीं है। प्रतापपुर चमुरखा सबसे बड़ा गाँव है, जिले का सबसे बड़ा गाँव, वहाँ नहीं असर पड़ेगा उसका। ये लोग करते कुछ नहीं। और एक और अंदर की बात बताऊँ, ये जो मिला के ये लोग हराते हैं, विभाग जो मिला के हराता है सरकार को, इन लोगों ने क्या किया, डीपीआरओ और डीडीओ ने, कोई मंत्री जी आए थे, उनसे कहा कि सर ऐसा करें कि वहाँ पे ब्राह्मण और दलित सेक्रेटरी को भेजते हैं, यादव और वर्मा को हटा लें, क्योंकि पक्का है वर्मा ही कोई पाएगा टिकट, कुछ ना कुछ असर पड़ेगा उनका सेक्रेटरियों का। तो ब्राह्मण कर देते हैं, दलित कर देते हैं, यादव मुसलमान और इनको वर्मा को हटा लेते हैं। मंत्री जी ने कहा ठीक है। अभी 29 जून को सब ट्रांसफर होके गए थे, जुलाई में वहाँ से हटा लिया, यादव वर्मा को हटा दिया, दलित और पंडित लोग को ले जाके वहाँ रख दिया। बताओ यार, कोई सेक्रेटरी, एक तो नया नया कोई सेक्रेटरी आया है, उसका असर पड़ेगा गांव पे, और सेक्रेटरी वोट दिलाएगा। सेक्रेटरी जिससे वोट मांगने जाएगा वो तो और मारेगा भी। सेक्रेटरी की क्या वैल्यू रहती गांव में? वो कॉलोनी देता है, सत्यापन करता है तो पैसा लेता है, शौचालय देता है तो पैसा लेता है, परिवार रजिस्टर की नकल लेने जाओ 20 रुपया लेता है, 100 रुपया लेता है, और जिससे वो पैसा ले लेगा वो फिर वोट देगा उसके कहने पे। लेकिन अब ये डीपीआर और डीडीओ ने मिलकर एक अपनी तरफ से भी चमचागिरी बता दी, हम लोग ये कर देते हैं, तो ले जाके झोंक दिए। अब वहाँ पे जो गए हैं उनसे नहीं बताया कि तुमको इसके लिए दिए हैं। अब वो गुस्सा है कि हमको वहाँ कहाँ भीटी कहाँ भेज दिए, हमको कटहरी कहाँ भेज दिए, हम तो रामनगर में रहते, हम तो भियाँव में रहते, हम तो टांडा में रहते। तो उनको समझा रहे हैं इलेक्शन तक भेजे हैं। अब वो बिना मन के गए, इलेक्शन तक वो काम करेंगे वहाँ पे। लेकिन ये सरकारी तंत्र मिल के हराता है। वजह क्या है, ये शो तो करता है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन काम पूरा विपक्ष करता है, मुद्दे विपक्ष को देता है, और वही विपक्ष मुद्दे उठाती है। सरकारी विभाग या सरकारी पार्टी जो है उसके मुद्दे में आ भी जाती है। अब जब लालजी वर्मा खुद विरोध में बोलते हैं, तब अध्यक्ष जी उसके सब विरोध में बयान दे देते हैं, और फिर सोशल मीडिया पर चल जाता है तू तू मैं तू तू मैं। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में जो जाता है, जब ये भाजपा का कार्यकर्ता जब ये सुनेगा कि शासन प्रशासन हमारे साथ है, तो निष्क्रिय हो जाएगा। जाए दो यार, डीएम साहब तो ही कोटेदार और प्रधान और सेक्रेटरी सबसे कह दिए ना, जीत जई भाई। और जब विपक्ष का लालजी वर्मा का कार्यकर्ता ये बात सुनेगा कि डीएम हम हराना चाहते हैं, वो जोश से जुट जाएगा, और जिताने का काम कार्यकर्ता का ही है। यही लालजी वर्मा कर रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर जोश भर रहे हैं, और इधर से ये साहब डाउन हो रहे हैं। और अब देखिए वो एक बार जबान फिसलना क्या हुआ कि गिरते जा रहे हैं। बाकी जो और कैंडिडेट थे वो तो अपना छोड़ के, जिला उला छोड़ के चले गए, लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं। जो लोग बचे हुए भी हैं वो सिर्फ उसी दिन नज़र आएंगे जब कोई राज्य स्तर का पदाधिकारी आएगा या कोई मंत्री जी आएगा, उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए प्रचार में चले जाएंगे, वरना प्रचार वचार कोई निकलेगा नहीं। धर्मराज निषाद को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, खुद उनको प्रचार करना पड़ेगा। ये जितने उम्मीदवार थे वो उनके साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ फोटो खिंचाने वाला कोई मामला रहेगा, वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि भविष्य की राजनीति भी करनी है। तो आज तो ये इतना है, लेकिन फिर आगे एक वीडियो और बनाऊंगा इसके बारे में, और मेरा थोड़ा सोचने का नज़रिया अलग है, इसलिए अलग से बता दें।